लिखते हैं सर गुस्ल करने के बाद ईमान की शर्तें पढ़ना ज़रूरी हैं या नहीं। मकसूद अहमद ये लिखते हैं गुस्ल के दौरान शर्मगाह को भी हाथ लग जाता है, इससे वुज़ू बरकरार रहेगा या नहीं। मजीद नैज ये लिखते हैं हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने की नीयत क्या है। शफी मोहम्मद इनका सवाल है मौलाना गुस्ल करते वक्त वाशरूम में कलमा पढ़ना चाहिए या नहीं। ये सवाल लिखते हैं नहाने से वुज़ू भी हो जाता है या नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गुस्ल के बहुत ही अहम ज़रूरी मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स के ज़रिए पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालात के जवाब देने जा रहा हूँ। गुस्ल के बहुत ही अहम मसाइल हैं, बहुत सारे लोग ये मसाइल नहीं जानते, गुस्ल करते वक्त बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं। वो तो ये समझ लेते हैं कि हमने गुस्ल कर लिया हमें तारत हासिल होगी, हालांकि वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। तो चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के आप लोगों के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं वकास व्लॉग्स, ये आईडी नेम है, इन्होंने कमेंट किया है। लिखते हैं सर गुस्ल करने के बाद ईमान की शर्तें पढ़ना ज़रूरी हैं या नहीं। यानी इनका सवाल है कि गुस्ल के बाद ईमान की शर्तें पढ़ना ज़रूरी हैं, पढ़नी चाहिए या नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ईमान की शर्तें पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। आपने गुस्ल कर लिया, आपको तहारत हासिल हो गई, इस तरह नहीं है कि आप ईमान की शर्तें पढ़ेंगे जब जाकर आप पाक होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसी खातून ने सवाल लिखा है अगर हम बिस्तरी करें तो छोटी बच्ची है 9 माह की, दूध पिला सकते हैं वैसे ही या फिर गुस्ल करके ही पिलाना ज़रूरी है। अगर बच्ची रो रही है, उसको भूख लगी है और आपके ऊपर गुस्ल वाजिब है, गुस्ल करने जाएंगे तो बच्ची बहुत ज़्यादा रोएगी, यानी उसको भूख लगी है तो आप दूध पिला लें, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बग़ैर गुस्ल के भी बच्चे को फीड करा सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। हाँ, बेहतर है कि माँ जो है वो पाक साफ़ होकर अपने बच्चे को दूध पिलाए। मकसूद अहमद ये लिखते हैं गुस्ल के दौरान शर्मगाह को भी हाथ लग जाता है, इससे वुज़ू बरकरार रहेगा या नहीं। यानी बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर शर्मगाह को हाथ लग जाए तो वुज़ू फासिद हो जाता है, हालांकि बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। शर्मगाह को हाथ लग जाने से वुज़ू फासिद नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप गुस्ल कर रहे थे, शर्मगाह को हाथ लग गया तो आपका वुज़ू भी है, आप गुस्ल करने के बाद नमाज पढ़ सकते हैं, दोबारा वुज़ू करने की हाजत बिल्कुल नहीं है। मजीद नैच ये लिखते हैं हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने की नीयत क्या है। यानी हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल करने की क्या नीयत है। देखिए कोई ख़ास नीयत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ख़ास अल्फाज हैं कि आपने गुस्ल करने से पहले ये नीयत करनी है, इस तरह कहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। दिल में इरादा कर ले, नीयत कर ले कि मेरे ऊपर जो गुस्ल वाजिब है मैं गुस्ल वाजिब कर रहा हूँ, पाकी हासिल करने के लिए, तहारत हासिल करने के लिए मैं गुस्ल कर रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है। दिल में ये इरादा कर ले, यही नीयत है। हमज़ा खान ये सवाल लिखते हैं नहाने से वुज़ू भी हो जाता है क्या, हम ऐसे नमाज पढ़ सकते हैं या दोबारा वुज़ू करें। देखिए नहाने से, गुस्ल करने से आपका वुज़ू भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखें वुज़ू में जिन आज़ा का धोना फ़र्ज़ है उन पर पानी बह जाता है, वो धुल जाते हैं, तो आपका वुज़ू भी साथ हो गया। तो अब आपको दोबारा वुज़ू करने की आदत नहीं है। बहुत सारे लोग, अच्छा यहाँ पर गलत फहमी ये भी पाई जाती है कि जब हम नहा रहे होते हैं तो उस वक़्त हमारे बदन पर कोई कपड़े नहीं होते, हम तो बरहना हालत में होते हैं, तो इस तरह हमारा वुज़ू कैसे होगा। यानी वो ये समझते हैं कि अगर बरहना हालत में आ जाए तो आपका वुज़ू फासिद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, इससे वुज़ू फासिद नहीं होता। अगर आप नहा रहे थे और नहाने के बाद आपने अच्छे तरीके से गुस्ल कर लिया, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ लेते तो कोई हर्ज नहीं है, नमाज के लिए आपको दोबारा वुज़ू करने की हाजत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आपका वुज़ू बाकी है, चाहे आप पूरे कपड़े उतार कर ही क्यों ना गुस्ल कर रहे हो, आपका वुज़ू भी हो जाएगा। शफ़ी मोहम्मद इनका सवाल है मौलाना गुस्ल करते वक्त वाशरूम में कलमा पढ़ना चाहिए या नहीं। देखिए वाशरूम ये कलमा पढ़ने की जगह नहीं है, ठीक है ना। ऐसी जगह पर कलमा खैर अदा करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, ठीक है ना। बाज़ लोग ये समझते हैं कि गुस्ल करते वक्त हम कलमा नहीं पढ़ेंगे तो पाक नहीं होंगे। यानी उनकी आदत होती है कि कोई भी नापाक चीज़ को पाक करने के लिए वो कलमा पढ़ते हैं, चाहे हाथ धो रहे हों या फिर गुस्ल कर रहे हों, कोई कपड़ा धो रहे हैं, कोई नापाक कपड़ा है उसको धोते वक्त कलमा पढ़ते रहेंगे। यानी वही ये समझते हैं कि कलमा पढ़ेंगे तो पाक होंगे। लेकिन जब आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, आपने गुस्ल के फ़राइज़ अदा कर लिए, अच्छे तरीके से आपने गुस्ल कर लिया, आपको तहारत हासिल हो गई, कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही उस जगह पर जहाँ आप गुस्ल कर रहे हैं, जहाँ आप नहाते हैं, वॉशरूम है, वहाँ पर खड़े होकर कलमा पढ़ना ये जायज़ है। मुझे उम्मीद आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। ये चंद एक ज़रूरी मसाइल थे
جو آپ لوگوں کو بتانا ضروری تھا، آپ لوگوں نے کامنٹس کے ذریعے پوچھے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس کلپ کو شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ. پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.